टैक्सीज़ में सीसीटीवी कैमरास को मैंडेटरी करने का प्लान हुकूमत की तरफ से जो है वो सामने आया है। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी लिलियन ग्रीनवुड की तरफ से एमपीज़ को बताया गया कि टैक्सीज़ के अंदर सीसीटीवी कैमरास को जो है वो मैंडेटरी किया जा सकता है, और उसकी वजह जो उन्होंने बताई वो ये है कि ग्रूमिंग गैंग्स जो हैं वो टैक्सीज़ को इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए। इसके बाद अगर ये कानून आता है तो उसके बाद जो लोग भी प्राइवेट हायर के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड में जो है वो इस चीज़ को भी शामिल कर लिया जाएगा कि आपकी टैक्सी के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है या नहीं। अब इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी खबर है टैक्सी ड्राइवर्स के लिए कि दूसरे एरियाज़ के अंदर जो है वो किसी एक काउंसिल से अपना प्राइवेट हायर का लाइसेंस लेके तो दूसरी जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है वो टैक्सी चलाना, आने वाले टाइम में ये सिलसिला भी जो है वो ख़त्म हो सकता है। इस मामले में आपको पता है कि इससे पहले भी जो है वो बहुत ज़्यादा शोर जो है वो सोशल मीडिया पे हमने सुना। मैनचेस्टर के जो वहाँ के जो मेयर हैं उनकी तरफ से भी सुनने में आया था कि उन्होंने भी इस बारे में बात की। तो अब जो है वो एक बीबीसी ने भी एक रिपोर्ट शाया की है कि दूसरे एरियाज़ के अंदर जो टैक्सी चलाने वाला जो एक मामला है वो भी एक काफ़ी संजीदा है। बहुत फेमस जो है वो वुल्वरहैम्पटन का टैक्सी का लाइसेंस था। आपको पता है, ये बताया जाता है कि वहाँ से शायद लाइसेंस लेना आसान है, इस वजह से या कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सिर्फ 4% ड्राइवर्स जो है वो वुल्वरहैम्पटन के जो लाइसेंस होल्डर हैं वो वुल्वरहैम्पटन के अंदर टैक्सी चला रहे होते हैं। इस हवाले से जो दूसरी कौंसिल हैं उनकी तरफ से भी ये बताया गया है कि वो अपने जो लाइसेंस के स्टैंडर्ड हैं वो इतने सख्त इसलिए नहीं कर रहे कि ड्राइवर्स फिर उन कौंसिल की तरफ जाके टैक्सी के लाइसेंस लेंगे जहाँ पे जो है वो लाइसेंस लेना आसान है। वुल्वरहैम्पटन का इस हवाले से जो है वो बताया गया है कि उनके स्टैंडर्ड बिल्कुल जो है वो जो ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक है, लेकिन आपने देखा है कि वुल्वरहैम्पटन का लाइसेंस थोड़ा सा आसानी से मिल जाता है। अब इसकी मुझे नहीं पता क्या वजह है, लेकिन ये एक हकीकत है। और हमने ये भी देखा है कि दूसरे सिटीज़ के जो ड्राइवर्स हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में जाकर ड्राइविंग कर रहे होते हैं, टैक्सी चला रहे होते हैं। तो ये एक जो है वो दो बड़े समझ लें कि टैक्सी ड्राइवर्स के लिए बड़ी दो खबरें हो सकती हैं। सीसीटीवी की जो लगाने के बारे में जब बात की ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने तो एमपीज़ की तरफ से कोई इतना हौसला अफजा जवाब तो नहीं आया। उन्होंने ख़ुद भी कहा जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी है कि ये एक कंट्रोवर्शियल मामला हो सकता है, लेकिन हमने जो है वो सेफ्टी के लिए इसको लाजमी करना है। आपको पता है कि रोदरम में ऑलरेडी जो है वो एक गोल्ड स्कीम के तहत टैक्सी का कोई लाइसेंस है, उसका शायद गोल्ड या इस तरह से कोई नाम है, उसके मुताबिक उसमें जो लोग भी लाइसेंस लेते हैं या जो लोग भी उसके तहत गाड़ियाँ चलाते हैं उसमें ऑलरेडी जो है वो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। अब गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि इस तरह के सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो पूरे इंग्लैंड में जितनी भी टैक्सीज़ हैं उनके अंदर लगाए जाएं। अब देखना ये है कि इसको कितना टाइम लगता है, ये रूल आता है या नहीं आता। ज़ाहिर सी बात है इसके ऊपर आज फर्स्ट टाइम हमने ये बात सुनी है, तो इसके बाद जो है वो मज़ीद डिबेट भी होगी और एमपी से राय भी ली जाएगी। लेकिन अगर ये कानून आ जाता है और गवर्नमेंट इसको लेके आती है तो फिर ज़रूरी होगा जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनके लिए अपनी टैक्सीज़ के अंदर जो है वो सीसीटीवी कैमरास लगाना। लेकिन इससे बड़ी एक और जो ख़बर है वो यकीनी तौर पे टैक्सी ड्राइवर्स के लिए जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है कि आप अपने ही जिस कौंसिल का आपके पास लाइसेंस होगा अगर आप उसी के अंदर जो है वो आपको पाबंद किया जाता है कि आप जो है वो उसके अंदर गाड़ी चलाएं। जो कैसी हैं उन्होंने भी गवर्नमेंट को इस हिसाब से जो है वो थोड़ा सा बताया है कि आपको इस हवाले से स्ट्रिक्ट रूल्स अपनाने होंगे कि जो ड्राइवर्स हैं वो अपने जिस कौंसिल से जो है वो लाइसेंस ले रहे हैं प्राइवेट हायर का उसी कौंसिल में जो है वो गाड़ी चलाएं। अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। जो भी अपडेट्स आएंगी हम कोशिश करेंगे कि आप तक जो है वो उन अपडेट्स को पहुंचाएं। लेकिन आप जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको इस चीज़ के लिए जो है वो मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि आप जिस कौंसिल में आप जो है वो गाड़ी चला रहे हैं आपको उसी कौंसिल के स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करके तो लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आपने आने वाले टाइम में जो है वो लाइसेंस अप्लाई करना है तो सेफ्टी इसी में है कि आपने जिस कौंसिल या जिस एरिया में जो है वो लाइसेंस चलाना है टैक्सी चलानी है उसी से जो है वो लाइसेंस अप्लाई करें। ये रूल अभी तक आया नहीं है, लेकिन जिस तरह पिछले कुछ अरसे से आपने देखा कि इस मामले में बहुत ज़्यादा आवाज़ जो है वो उठाई जा रही थी, तो अब ये मामला एमपीज़ तक जो है वो पहुंच चुका है।
तो लगता है यही है कि हुकूमत इस मामले में थोड़ी सी जो है वो शायद सख्ती दिखाए। तो बेहतर यह है कि आप बर वक्त ही जो है वो अपनी प्रॉपर प्लानिंग करें और जिस कौंसल में आपने गाड़ी चलानी है उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करके तो वहाँ से जो है वो लाइसेंस लें। अगर जैसा कि मैंने पहले कहा कि जैसे ही कोई मज़ीद अपडेट्स आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।